मैं चाहता हूं कि तुम बारी को समझाओ कि वो अपने बाप को इस मंगनी के बारे में बता दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे बेदखल कर देंगे। खाली हाथ बंदे से शादी करनी होती मैं इमरान भाई से शादी कर लेती। बारी जाने से पहले सारे घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं, सोच रही हूँ हम भी करवा लें। करता हूँ, लैंडलॉर्ड से बात करता हूँ। तो ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? नहीं है। आप इतना परेशान ना हुआ करें। मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि 3 महीने बाद एमन की शादी है, कैसे होगा ये सब? ख्याल है ना आपको एमन का? तो बारी पे गुस्सा आ रहा है बार बार। उसने ऐसे क्यों इग्नोर किया आपको? मैं पूछूंगी सही जरूर उससे। नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एमन और बारी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। सीरियसली महताब, अगर हालात ये ना होते और जिम्मेदारियों का पहाड़ ना होता तो मैं कभी उसके ऑफिस उसको मिलने ना चाहता। लेकिन यार मैं तो हैरान हूं कि मैं सारा दिन उसका लॉबी में वेट करता रहा और उसने इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि कम से कम एक बार मुझसे मिल लेता। बगैर मिले ही मुझे वापस भेज दिया। आ जाओ एमन बेटा। एमन आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देगी, अम्मा का भी यही देखती है। बहुत बड़ा हुआ है। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, बस वो थोड़ा सा सर में दर्द है। आप दवाई लेंगे? मैं डॉक्टर को फोन करूं? दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद फिर से रीडिंग लेते हैं। बेटा तुम कुछ खाने को लाओ। हाँ, मैंने आज सूप बनाया था, वो मैं गर्म करके लेके आती हूँ। सुनो, खुश रहा करो बेटा, खुश रहा करो। अम्मी, वो खालिद अंकल की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? ब्लड प्रेशर भी इतना हाई था, सब खैरियत तो है ना? किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव होता तो ब्लड प्रेशर हाई ही होना था। बहुत बुरा सलूक किया है बारी ने। घंटों इंतजार कराया, ना चाय पूछी ना पानी। उसके बाद बाहर अपने ऑफिस के दरवाजे से ही जवाब दे दिया, अंदर भी नहीं बुलाया। असिस्टेंट के हवाले करके चलता बना। मजबूरी ना होती तो खालिद कभी भी ना जाते। तो कारोबार के हालात वैसे ही खराब हैं और बस जो कोई पैसे बचे थे वो समरीन की शादी के नजर हो गए। तुम्हारी शादी भी सर पे है, मिल जाता कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा होता। पता नहीं बारी ने ऐसे क्यों किया। एमन, तुमने घर की कोई बात तो नहीं की उससे? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उसे बस जो पता है वो ही पता है, बाकी मैंने तो कुछ भी नहीं बताया उसे। एमन, लड़की की इज्जत उसके मैके की इज्जत से होती है, याद रखना ये बात। पर अब लड़ने भी ना बैठ जाना उससे, मना किया है खालिद ने। और अब्बा कहा करो खालिद को, अब तुम अब्बा कहोगी तो वो ससुर समझेगा। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, देखो मेरी तरफ।
मैगी की इज्जत करानी पड़ती है, समझदारी से, तरीके से, जरूरी है। मैं कभी कोई गलत बात तो नहीं समझाऊंगी ना तुम्हें। तुम परेशान मत हो, बस जाओ 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 जाओ, परेशान मत हो। बारी इधर नहीं, इधर। हाँ भाई, आज तो मेरी चॉइस का खाना होगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ और फिर तुम मेरे लिए ऑर्डर करना। मैं तुम्हारे लिए? हाँ, व्हाई नॉट। ओके। मुझे तो इस कुजीन के बारे में इतना नहीं पता, मुझसे तो नाम भी प्रोनाउंस नहीं हो रहे। अरे नाम अलग अलग है, लेकिन मजा सबका एक ही जैसा होगा। ला देखो, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ, लेकिन खाना होगा। हाँ ओके। ओके। एक्सक्यूज मी, जी सर, क्या ऑर्डर करेंगे? मेरे लिए तो यूजुअल और मैडम के लिए नंबर 44। आज मौसम भी कितना अच्छा है ना। पता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, मर के भी नहीं। बाबा भी बिल्कुल यही कहते थे। अच्छा, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। भूत बन जाऊंगा और भूत बन के तुम्हारे साथ बसेरा करूंगा। अल्लाह, चिपकू। आज तुम्हारी चॉइस का ट्राई करूंगी, है ना? ट्राई करो और बताओ कि कैसा है। अभी तो बहुत गर्म है। गरम ही तो अच्छा होता है। हाँ। सॉस बहुत ज्यादा लग रही है। सॉस ज्यादा है और लग रहा है कि मसाले तो डले भी नहीं है। भाई हमारे पाकिस्तानी खानों की बात ही और होती है। हाँ भाई, पता तो करो, कहीं दूध में तो नहीं पकाया हुआ। अच्छा एक काम करो, मैं ट्राई करके देख। अच्छा भाई, एक बात बताऊं, जो इटालियन खाने होते हैं ना, मैंने सुना है शराब डली हुई होती है इसमें। अच्छा, लेकिन इसमें से अजवाइन की खुशबू आ रही है, इसका मतलब 100% ठीक है। मैडम शेफ, एक काम करते हैं, आप मेरा खाना खा लीजिए और मैं आपका खाना खा लेता हूँ। ये सारा? हाँ, आज तो नहीं, लेकिन आदत डालनी है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कुजीन है। अरे ये तुमसे कोई नहीं जीत सकता, है ना? ज्यादा अच्छा है। तो मेरे लिए इतना बुरा ऑर्डर किया। तो तुम ये खा लो। नहीं, हम शेयर करेंगे। खालिद ने की मेहताब से बारी की शिकायत।
उसने की इंतजार करवाने की जसारत। मेहताब ने क्या कहा बारी को, ब्रेक के बाद। ये जो एकदम से तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाता है ना, मेरी समझ में नहीं आता। क्या बात है? बारी, एक बात पूछूं? तुम क्या सच्ची में मुझे पसंद करते हो या फिर तरस खा के शादी कर रहे हो मुझ पे? I mean, नेकी का काम समझ के। डोंट बी सिली एमन। शादी खुशी से की जाती है, नेकी की नीयत से नहीं। तो फिर मेरे घर वालों के साथ इतने मीन क्यों हो जाते हो? खालिद अंकल के साथ इतने रूड हो जाते हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे कम पैसे वाले हैं, ये वजह तो नहीं कहीं? So you really think that they deserve to be treated well? उन्हें तुम्हारी फिक्र है? जिंदगी में हमेशा सिर्फ रुलाया है तुम्हें। वो तो सब मेरे साथ किया था ना, और वो भी माजी था। अब तो अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं, इतनी इज्जत करते हैं, ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तो क्या तुम और मैं अलग अलग हैं? अगर तुम मेरे घर वालों का ख्याल नहीं रखोगे फिर तो अलग अलग है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा कि तुम उनसे ज्यादा प्यार करती हो कि मुझसे। तुम्हें सोचना पड़ रहा है। बारी, देखो ना, जब से मेरी और तुम्हारी मंगनी हुई है वो लोग मुझसे इतने अच्छे हो गए हैं। तुम्हें पता है, तुम इस सब की वजह हो। मुझे वजह नहीं बनना। उन्होंने आज तक सिर्फ तुम्हें यूज किया, कभी भी तुम्हारे गमों का मदावा नहीं किया उन्होंने। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, और अभी सिर्फ शादी तक उनको बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद नहीं। मेरी राय जो उनके बारे में कल थी वही आज है। शादी के बाद सिर्फ तुम्हारी नानी घर पे आ सकती है और कोई नहीं। तो प्लीज उनकी सिफारिश करना बंद करो। अच्छा, अब इतना गुस्सा नहीं करो। माँ, अपनी समरीन की जो भी शिकायतें लगानी थी मैंने सुन ली। अब उसका कोई हल बताएं मुझे, क्योंकि मेहताब ने जो कुछ भी किया समरीन की खुशी के लिए किया था। क्योंकि समरीन बज़िद थी कि हैदर से उसकी शादी होनी चाहिए। अब अगर वो शौहर से खुश नहीं है तो वो कोई खिलौना नहीं है कि मैं उसके लिए नया शौहर ले आऊं। अरे, मैंने अलहदगी की बात कब की है? तो बस ठीक है ना, फिर होने दें एडजस्ट उसे वहां पर। मगर निगत का जो फोन आया, बहुत नाराज हो रही थी, बहुत मूड खराब था उसका। मगर उन्होंने भी कौन सा सच बोला हमारे साथ? ना उनका घर अपना, ना जायदाद का अता पता, और अब सुना कि वो हैदर भी वापस अमेरिका जा रहा है।
अपने जॉब के सिलसिले में जा रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? समझ में नहीं आता, अच्छे भले नजर आने वाले लोग या आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? बच्ची पे हमारी बेजा पाबंदियां लगाए चले जा रहे। कैसी पाबंदी? अरे यही बेटा, सर पे दुपट्टा ओढ़ो, हमारे मुताबिक सो, हमारे मुताबिक जागो, शॉपिंग पे नहीं जाओ। माँ, उनके माली हालात तो ठीक है ना? हाँ बेटा, लगती तो कुछ गड़बड़ी है। एक नौकरानी आती है उनके घर, खाना पकाती और चली जाती है। हम लोगों ने भी ना बड़ी जल्दबाजी से काम लिया, कोई तहकीक ही नहीं की उस लड़के के बारे में। और उस वक्त तो हर एक के सर पे एक ही चीज सवार थी कि एमन का रिश्ता ना हो जाए वहां कहीं। देखा ही नहीं कि वो लड़का हमारी लड़की के लायक है भी या नहीं। अच्छा खैर, अब ये मैंने तुम्हें परेशान होने को नहीं बताया सारा कुछ, ये तुमको सिर्फ मैं वार्निंग दे रही हूँ, बता रही हूँ कि वहां पे क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, मैं हैदर से बात करता हूँ। वैसे भी माँ, कारोबार के हालात तो ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं आ रही। अब तो हमारे बिजनेस में भी तरह तरह के लोग आ गए हैं। मुझे तो वो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। पता नहीं, सब्र करते तो हमें भी बारी जैसा रिश्ता मिल ही जाता समरीन के लिए। नानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिन ब दिन ऐसी कमजोर होती जा रही हैं। बस बेटा, अब तो यूं ही है, कभी दर्द ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी तबीयत अच्छी है, कभी नहीं है। बस तुम्हें रुखसत करने के ख्वाब ने मुझे यहाँ रोका हुआ है, वरना मैं तो कब की चली गई होती है अपने अल्लाह के पास। नानी, आप इस तरह की बातें करती हैं ना तो दिल मेरा बहुत उदास हो जाता है। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा बढ़कर हैं आप मेरी जिंदगी में। अरे बेटा, वो तुम पर जान छिड़कता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है क्या? वो भी है, लेकिन आप सबसे ज्यादा अजीज हैं। देखो बेटा, बारी की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो, खामखा से दूसरों के लिए झगड़े मत ले लिया करो उससे। नानी, आपने ना बिल्कुल बारी बारी बातें शुरू कर दी हैं। अगर बारी ये कहता है फिर तो वो बिल्कुल सही कहता है। आपको पता है, बारी मेरी हर बात मानता है। उस दिन बच्चों को लंच पे नहीं लेके गया था ना, खूब सुनाई मैंने, खूब डांटा। फिर आज फोन आया था, कह रहा था बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें बारी से ये सब कहने की? बहन भाई हैं वो मेरे, बहुत अजीज हैं मुझे। मैं अम्मी वाली गलती नहीं दोहराऊंगी। वो मेरे लिए नहीं लड़ी थी, लेकिन देखिएगा नानी, मैं सबको सबका हक दिलवाऊंगी। एमन ने बारी को सही समझाया, ना उन्होंने हैदर को बेहैसियत पाया। क्या समरीन खुश रहेगी? ब्रेक के बाद।
हैदर, क्या हाल है? कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम ईमन। कैसी हो? हेलो। तो इधर कैसे? वो बारीक अम्मी के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी तो बस मैंने सोचा आज ले ही लो। अच्छा, तो हम लोग को ज्वाइन करो ना, मैं ऐसे ही बच्चों को शॉपिंग करवाने लाया था। हाँ, आज आप दोनों मिलके हमको ट्रीट दें। अच्छा, हेमन, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। श्योर? वैसे अच्छे लग रहे हैं ये। हाँ। चलो, I'll get these. ये वाला तुमसे हैदर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हैदर, हैदर, हाँ? मुझे चाहिए। बारी, थैंक यू किस बात का? फॉर बीइंग सो वंडरफुल। सबने इतना एंजॉय किया है आज कि अब काफी दिन तक घर में तुम्हारी बातें होती रहेंगी। अच्छा। वैसे एमन, ये हैदर और समरीन के बीच में कुछ चल रहा है क्या? अब I mean, कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला? हैदर की बातों से, उसके एक्सप्रेशन से। लेकिन देखो प्लीज, ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में इन्वॉल्व मत होना। चले? आइसक्रीम खा ली तुम लोगों ने? चलो। हैदर, कपड़े देखो, इस रेड वाले की एम्ब्रॉयडरी देखो कितने मजे की है। हैदर, तुम देख नहीं रहे हो इधर? ये सारे कपड़े तुमने एमन की जिद में लिए हैं ना? इशारे किए तुम्हें, मना किया, लेकिन तुमने उसकी जिद में सारे कपड़े ले लिए। हैदर, तुमने देखा था ना, एमन जिस जिस सूट पर हाथ रखी थी बारी वो सब खरीदता जा रहा था। एमन ने तो कभी उन शॉप्स की शक्ल भी नहीं देखी। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं समरीन, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी और बारी की आमदनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने 2 जोड़े खरीदे, तुम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। हैदर, तुम्हारी जॉब है, अब वो भी नहीं है। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें पूछने का। नहीं है मेरे पास जॉब, निकाल दिया गया है मुझे, और मेरे साथ 100 और लोगों को भी निकाल दिया गया है। यकीन नहीं आता ना तुम्हें? देखो, पिछले हफ्ते की मेल है। I can't believe this. हैदर, शादी से पहले तुम्हारे पास नौकरी थी या नहीं? पता नहीं, अब क्या होगा? कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही पाकिस्तान में जॉब कर लूँ। अम्मी भी अकेली है यहाँ पे। तो Are you out of your mind? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ रहूंगी?
नो वे हैदर। और वैसे भी अम्मी पहले भी अकेले रहती थी, तो अब क्या हो गया? हद होती है। वाकई बेटा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि शादी से पहले से ही उसके पास नौकरी नहीं है। अगर ऐसा था तो किस बलबूते के ऊपर इन लोगों ने शादी कर ली? नहीं नहीं, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बजा है मेरी जान। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। हैदर की अम्मी काफी कुछ छुपा रही हैं। किससे बात कर रही हो तुम? किससे बात कर रही हो तुम? घर की बातें तुम बाहर लोगों को करती हो क्या? अच्छी बहुओं के ये तौर तरीके होते हैं? फोन बंद करो और जो बात करनी है मुझसे करो। दादी, स्पीक टू यू लेटर। अच्छा मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना मेरी जान। बाय। जब तक मेरे बेटे की और तुम्हारी शादी तय नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था। ये तुम्हारे ही कदम है कि रात रात भर वो बाहर टहलता रहता है, परेशान रहता है, सोता नहीं है। 10 साल पुरानी नौकरी उसकी चली गई। बजाय इसके कि तुम उसकी दिलजोई करो, तुम फोन पे अपनी दादी से उसकी शिकायतें कर रही हो। गलती आप जैसे धोखेबाज लोगों की है। जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता भी है। और आप तो पहले से जानती थी कि उसकी नौकरी चली जाएगी, तब भी आपने मुझे घेरे में ले लिया। आप जाएं अपने बेटे के पास, जाके बैठें, दिलजोई करें। मैं यहां से जा रही हूं। पता नहीं क्या बनेगा इन दोनों का। नौकरी उसकी नहीं है। कंजूस ये लोग ऐसे किसी को पानी पिलाने से भी पहले 10 दफा सोचते हैं। गलती उनकी और रुक जाए मुझ पे। पापा को पहले बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। कहाँ की शराफत है ये? देखो, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था। ससुराल है तुम्हारा। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, बिल्कुल। बात की आपने हैदर से? कॉल की उसको? सी नहीं की ना? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको परवाह ही नहीं है मेरी। एक सेकंड चुप करना। हेलो जी, भेज दिया था मैंने। गिव मी 10-15 मिनट्स जी, मैं आ रहा हूँ जी। वो बारी के ऑफिस से फोन था, मुझे जाना है। What? आप जा रहे हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, क्योंकि मेरे और भी बच्चे हैं। तुम्हारी नादानियां तो साथ साथ चलती ही रहेंगी सारी जिंदगी। पापा,
अभी और इसी वक्त हैदर को कॉल करें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसको संभालो, मुझे जाना है। समरीन इतनी जिद मत करो, नौकरी भी हो जाएगी। इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है उसे, और ये सारी चीजें ठीक हो जाया करती हैं। बेगम साहबा, निगत बीबी आई हैं। I don't want to see her face. तो भेजो उन्हें। पारी की समरीन को डांट फिटकार। पारी तो है बेरोजगार, कैसे उठाएगा समरीन का खर्चा? ब्रेक के बाद। ये आप क्या कह रही हैं निगत? मैं ठीक कह रही हूँ, और हैदर का भी यही कहना है कि अगर वो आ गई है मैके तो ठीक है, यही रहे। मैं हरगिज भी ना आती मेहताब, मगर मैं सिर्फ तुमसे इस बात का हिसाब लेने के लिए आई हूँ कि आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का कि ये सिला दिया है तुमने उसे। ये तुम्हारी हीरा बच्ची है, कोई तरबियत कोई सलीका है उसे? देखिए निगत, समरीन का कहना है कि बस वो कहती है कि आपने हम लोगों से धोखा किया है। ना आपका घर अपना जाती है, ना ही हैदर की नौकरी है। उसको लगता है कि आपने गलत बयानी से काम लिया है, झूठ बोला है। तुम ये क्यों भूल जाती हो मेहताब कि हम तो एमन को ब्याह कर लेकर जाना चाहते थे। धोखा तो तुमने हमसे किया है, एमन का तो कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था। आप बार बार एमन का जिक्र क्यों करती हैं? बस वो नहीं थी आपकी किस्मत में। किस्मत में? बहरहाल मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी मेहताब। ये शादी करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। अब संभालो अपनी बेटी को, बहुत मायूस किया है इसने हमें। लेकिन अब तो हो चुकी है शादी, और नौबत यहाँ तक आती ही ना अगर ये गलत फहमियां ना होती बीच में, सब साफ साफ बता दिया होता आपने पहले। और मेरा यकीन करें, हम खुश नहीं हैं समरीन के रवैये से बिल्कुल भी। खालिद बहुत नाराज हो रहे थे उससे। वो चाहते हैं कि वो अपने घर वापस चली जाए, और अगर हम बच्चों के मसले हल नहीं करेंगे तो फिर तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। देखिए निगत, समरीन आपकी बहू है, आप उसे अपने साथ घर ले जाइए। आपकी बेटी है, आप रखें। जब मेरा बेटा ही नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो, अब हाँ बेटा, बस मैं आ रही हूँ। मेहताब, वही साफ सी बात यह है कि मैं अपने बेटे के फैसले से तुम लोगों को आगाह कर चुकी हूँ। वही मेरा बेटा ही जब नहीं रखना चाहता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। खुदा हाफिज़। एमन, तो मुझे खुद बताओ, क्या गलती है मेरी? झूठ वो मुझसे बोले, धोखा मुझे दे, और दोस्त भी मुझ पर जमाए। निगत आंटी के पूरे कंट्रोल में हैदर, और उस दिन पिक्चर्स में देखा था मैंने, कोई इतना खास फ्लैट भी नहीं है इनका स्टेट्स में, ऐसा ही है, मामूली सा। पता नहीं क्या सोचा था मैंने और क्या मिल गया। ऐसे नहीं कहो। देखो समरीन, मैंने तुम्हारी तरह दुनिया नहीं देखी है। मुझे तो उन परफ्यूम्स के नाम भी नहीं आते जो बारी ने मुझे दिए हैं। लेकिन सच्ची पूछो तो ये सब चीजें बेमानी है अगर बारी ना होता। तुम्हें भी इसी तरह की चाहत की जरूरत है। चीजों से घर बना करते तो ताजमहल मकबरा ना कहलाता। तुम दोनों साथ रहोगे ना तो खुश रहोगे,
उसको नौकरी मिल जाएगी, तुम भी जॉब कर लेना। उसकी शादी तुमसे हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है, और अल्लाह ताला की मर्जी में गलती निकालने से गुनाह मिलता है। एमन, मुझे अब इस टॉपिक पे फर्दर डिस्कशन नहीं करना। हेलो, कहाँ थी तुम? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूं। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे खालिद अंकल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, काफी खुश गए हैं यहां से। अगर तुम उनके घर पे ना रह रही होती ना तो कभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। एहसान जता रहे हो। अच्छा बारी, समरीन वापस घर आ गई है, बहुत परेशान है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। घर पे आज कुछ लोग आ रहे हैं तो मैं उनसे मिलवाना चाह रहा था। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं समरीन को भी ले आऊं, उसका दिल बहल जाएगा, बहुत परेशान है बेचारी। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक काम करो, तुम भी मत आना। बाय। हेलो, समरीन कुछ तो खा लो, कब से कुछ नहीं खाया तुमने। एमन, हैदर मुझे छोड़ देगा? ऐसे नहीं सोचो। उसने बैग भिजवा दिया मेरा, छोड़ देगा मुझे। तुम वापस चली जाओ, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रहे। तुम्हारे अम्मी बाबा भी तो यही चाहते हैं। एक दफा हैदर को फोन करके देखो। मेरा फोन ही पिक नहीं करता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, आपसे कुछ देर बात हो सकती है? जी प्लीज कहिए। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं बहुत, समरीन से, हम सब से, लेकिन प्लीज एक दफा ठंडे दिमाग से सोचें। समरीन बचपन से जिस घर में रही है, जो आसाइशें उससे मिली हैं, इस तरह के हालात में लड़कियां ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। देखिए अमन, दरअसल आपको अंदाज़ा नहीं है, आप जिसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं ना, आपको पता नहीं है कि आपके बारे में कैसी कैसी बातें करती है वो। बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। लोग बदल जाते हैं और समरीन बदल गई है, मेरी बहनों जैसी है। बस एक दफा बदलने का मौका देना चाहिए। बीवी समान नहीं होती जिनकी जगह बदल दी जाए। आपके बगैर बहुत अपसेट है। देखिए अमन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप प्लीज एक दफा मेरे कहने पे उसे बुला लें। कोई उल्टी सीधी बात करेगी उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। दिल की बहुत अच्छी है समरीन जी, और एक बात की तो गारंटी मैं दे रही हूँ आपको, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अल्लाह ताला से बहुत स्पेशल दुआ की है मैंने आपकी जॉब के लिए। शुक्रिया। दीजिए समरीन को फ़ोन, मुझे लगता है आसपास से आ गई आपके। समरीन बात करो ना। हेलो हेलो,
जर्मनी में रहते थे? हाँ। और वो भी इस जगह पे? हम भी यही रहते थे, कभी मिले क्यों नहीं यार? बारी है ना, किसी भी मॉडर्न लड़की को देख के मुझे फौरन इग्नोर कर देता है। कौन थी वो? समरीन थी। इस मंगनी ने उसकी पोजीशन जो बढ़ा दी है, अब सबके सामने उसकी इज्जत जो बढ़ गई है। किसी को अपना बना लेने का मतलब ये नहीं होता कि उसे अपना जैसा बना लिया जाए। वो वही रहेगी, तुम भी वही रहो। हाँ, जब रहो साथ तब बनती है बात। जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मैं चाहता हूं कि तुम बारी को समझाओ कि वो अपने बाप को इस मंगनी के बारे में बता दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे बेदखल कर देंगे। खाली हाथ बंदे से शादी करनी होती, मैं इमरान भाई से शादी कर लेती। बारी जाने से पहले सारे घर की रेनोवेशन करवा रहे, सोच रही हूँ हम भी करवा लें। करता हूँ, लैंडलॉर्ड से बात करता हूँ। तो ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? नहीं है। आप इतना परेशान ना हुआ करें। मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा हूं कि 3 महीने बाद एमन की शादी है, कैसे होगा ये सब कुछ? ख्याल है ना आपको एमन का? तो बारी पे गुस्सा आ रहा है बार बार, उसने ऐसे क्यों इग्नोर किया आपको? मैं पूछूंगी सही जरूर उससे। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एमन और बारी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। सीरियसली महताब, अगर हालात ये ना होते और जिम्मेदारियों का पहाड़ ना होता तो मैं कभी उसके ऑफिस उसको मिलने ना चाहता। लेकिन यार मैं तो हैरान हूं कि मैं सारा दिन उसका लॉबी में वेट करता रहा और उसने इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि कम से कम एक बार मुझसे मिल लेता। बगैर मिले ही मुझे वापस भेज दिया। आ जाओ एमन बेटा। एमन आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देगी, अम्मा का भी यही देखती है। बहुत बड़ा हुआ है, सब खैरियत है ना? हाँ, बस वो थोड़ा सा सर में दर्द है। आप दवाई लेंगे? मैं डॉक्टर को फोन करूं? दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद फिर से रीडिंग लेते हैं। बेटा तुम कुछ खाने को लाओ।
हाँ मैंने आज सूप बनाया था, वो मैं गर्म करके लेके आती हूँ। सुनो, खुश रहा करो बेटा, खुश रहा करो। अम्मी वो खालिद अंकल की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? ब्लड प्रेशर भी इतना हाई था, सब खैरियत तो है ना? किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव होता तो ब्लड प्रेशर हाई ही होना था। बहुत बुरा सलूक किया है बारी ने। घंटों इंतजार कराया, ना चाय पूछी ना पानी। उसके बाद बाहर अपने ऑफिस के दरवाजे से ही जवाब दे दिया, अंदर भी नहीं बुलाया। असिस्टेंट के हवाले करके चलता बना। मजबूरी ना होती तो खालिद कभी भी न जाते। तो कारोबार के हालात वैसे ही खराब हैं और बस जो कोई पैसे बचे थे वो समरीन की शादी के नजर हो गए। तुम्हारी शादी भी सर पे है, मिल जाता कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा होता। पता नहीं बारी ने ऐसे क्यों किया। एमन, तुमने घर की कोई बात तो नहीं की उससे? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उसे बस जो पता है वो ही पता है, बाकी मैंने तो कुछ भी नहीं बताया उसे। एमन, लड़की की इज्जत उसके मैके की इज्जत से होती है, याद रखना ये बात। पर अब लड़ने भी ना बैठ जाना उससे, मना किया है खालिद ने। और अब्बा कहा करो खालिद को, अब तुम अब्बा कहोगी तो वो ससुर समझेगा। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, देखो मेरी तरफ। मैगी की इज्जत करानी पड़ती है, समझदारी से, तरीके से, जरूरी है। मैं कभी कोई गलत बात तो नहीं समझाऊंगी ना तुम्हें। तुम परेशान मत हो, बस जाओ 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 जाओ, परेशान। बारी इधर नहीं, इधर। हाँ भाई, आज तो मेरी चॉइस का खाना होगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ और फिर तुम मेरे लिए ऑर्डर करना। मैं तुम्हारे लिए? हाँ, व्हाई नॉट। ओके। मुझे तो इस कुजीन के बारे में इतना नहीं पता, मुझसे तो नाम भी प्रोनाउंस नहीं हो रहे। अरे नाम अलग अलग है, लेकिन मजा सबका एक ही जैसा होगा। ला देखो, एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूं, लेकिन खाना होगा। हाँ ओके। ओके। एक्सक्यूज मी। जी सर, क्या ऑर्डर करेंगे? मेरे लिए तो यूजुअल और मैडम के लिए नंबर 44। आज मौसम भी कितना अच्छा है ना। पता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, मर के भी नहीं। बाबा भी बिल्कुल यही कहते थे। अच्छा, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। भूत बन जाऊंगा और भूत बन के तुम्हारे साथ बसेरा करूंगा। अल्लाह, चिपकू।
आज तुम्हारी चॉइस का ट्राई करूंगी, है ना? ट्राई करो और बताओ कि कैसा है। अभी तो बहुत गर्म है। गर्म ही तो अच्छा होता है। हाँ। सॉस बहुत ज्यादा लग रही है। सो है। सॉस ज्यादा है और लग रहा है कि मसाले तो डले भी नहीं है। भाई हमारे पाकिस्तानी खानों की बात ही और होती है। हाँ भाई। पता तो करो कहीं दूध में तो नहीं पकाया हुआ। अच्छा एक काम करो, ये ट्राई करके देख। वैसे भाई एक बात बताऊं, जो इटालियन खाने होते हैं ना, मैंने सुना है शराब डली हुई होती है इसमें। अच्छा। लेकिन इसमें से अजवाइन की खुशबू आ रही है, इसका मतलब 100% ठीक है। मैडम शेफ एक काम करते हैं, आप मेरा खाना खा लीजिए और मैं आपका खाना खा लेता हूँ। ये सारा बनी थी, मैंने सुन ली। अब उसका कोई हल बताए मुझे, क्योंकि मेहताब ने जो कुछ भी किया समरीन की खुशी के लिए किया था। क्योंकि समरीन बज़िद थी कि हैदर से उसकी शादी होनी चाहिए। अब अगर वो शौहर से खुश नहीं है तो वो कोई खिलौना नहीं है कि मैं उसके लिए नया शौहर ले आऊं। अरे मैंने अलहदगी की बात कब की है? तो बस ठीक है ना, फिर होने दें एडजस्ट उसे वहां पर। मगर निगत का जो फोन आया, बहुत नाराज हो रही थी, बहुत मूड खराब था उसका। मगर उन्होंने भी कौन सा सच बोला हमारे साथ? ना उनका घर अपना, ना जायदाद का अता पता, और अब सुना कि वो हैदर भी वापस अमेरिका जा रहा है। आपने जॉब के सिलसिले में जा रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है उसे? समझ में नहीं आता। अच्छे भले नजर आने वाले लोग, या आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? बच्ची पे हमारी बेजा पाबंदियां लगाए चले जा रहे। कैसी पाबंदियां? अरे यही बेटा, सर पे दुपट्टा ओढ़ो, हमारे मुताबिक सो, हमारे मुताबिक जागो, शॉपिंग पे नहीं जाओ। माँ, उनके माली हालात तो ठीक है ना? हाँ बेटा, लगती तो कुछ गड़बड़ी है। एक नौकरानी आती है उनके घर, खाना पकाती और चली जाती है। हम लोगों ने भी ना बड़ी जल्दबाजी से काम लिया, कोई तहकीक ही नहीं की उस लड़के के बारे में। और उस वक्त तो हर एक के सर पे एक ही चीज सवार थी कि एमन का रिश्ता ना हो जाए वहां कहीं। देखा ही नहीं कि वो लड़का हमारी लड़की के लायक है भी या नहीं। अच्छा खैर, अब ये मैंने तुम्हें परेशान होने को नहीं बताया सारा कुछ, कि तुमको सिर्फ मैं वार्निंग दे रही हूं, बता रही हूं कि वहां पे क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, मैं हैदर से बात करता हूं। वैसे भी मां, कारोबार के हालात तो ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं आ रही। अब तो हमारे बिजनेस में भी तरह तरह के लोग आ गए हैं। मुझे तो वो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। पता नहीं, सब्र करते तो हमें भी बारी जैसा रिश्ता मिल ही जाता समरीन के लिए। नानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिन ब दिन ऐसी कमजोर होती जा रही हैं। बस बेटा, अब तो यूं ही है। कभी दर्द ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी तबीयत अच्छी है, कभी नहीं है। बस
तुम्हें रुखसत करने के ख्वाब ने मुझे यहाँ रोका हुआ है, वरना मैं तो कब की चली गई होती अपने अल्लाह के पास। नानी आप इस तरह की बातें करती हैं ना तो दिल मेरा बहुत उदास हो जाता है। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा बढ़कर हैं आप मेरी जिंदगी में। अरे बेटा, वो तुम पर जान छिड़कता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है क्या? वो भी है, लेकिन आप सबसे ज्यादा अजीज हैं। देखो बेटा, बारी की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। खामखा से दूसरों के लिए झगड़े मत ले लिया करो उससे। नानी आपने ना बिल्कुल बारी बारी बातें शुरू कर दी हैं। अगर बारी ये कहता है फिर तो वो बिल्कुल सही कहता है। आपको पता है, बारी मेरी हर बात मानता है। उस दिन बच्चों को लंच पे नहीं लेके गया था ना, खूब सुनाई मैंने, खूब डांटा। फिर आज फोन आया था, कह रहा था बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें बारी से ये सब कहने की? बहन भाई हैं वो मेरे, बहुत अजीज हैं मुझे। मैं अम्मी वाली गलती नहीं दोहराऊंगी। वो मेरे लिए नहीं लड़ी थी, लेकिन देखिएगा नानी, मैं सबको सबका हक दिलवाऊंगी। एमन ने बारी को सही समझाया, नानो ने हैदर को बेहैसियत पाया। क्या समरीन खुश रहेगी? ब्रेक के बाद। हैदर, क्या हाल है? कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम ईमन। कैसी हो? हेलो। तो इधर कैसे? वो बारी अम्मी के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी, तो बस मैंने सोचा आज ले ही लो। अच्छा, तो हम लोग को ज्वाइन करो ना। मैं ऐसे ही बच्चों को शॉपिंग करवाने लाया। हाँ, आज आप दोनों मिलके हमको ट्रीट दें। अच्छा, हेमन, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। श्योर? वैसे अच्छे लग रहे हैं ये। हाँ, चलो, I'll get these. ये वाला तुम हैदर, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हैदर, हैदर, हाँ, मुझे चाहिए। बारी, थैंक यू किस बात का? फॉर बीइंग सो वंडरफुल। सबने इतना एंजॉय किया है आज कि अब काफी दिन तक घर में तुम्हारी बातें होती रहेंगी। अच्छा, वैसे एमन, ये हैदर और समरीन के बीच में कुछ चल रहा है क्या? I mean, कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला? हैदर की बातों से
उसके एक्सप्रेशन से। लेकिन देखो प्लीज, ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में इन्वॉल्व मत होना। चले? आइसक्रीम खा ली तुम लोगों ने? चलो। हैदर, कपड़े देखो, इस रेड वाले की एम्ब्रॉयडरी देखो कितने मजे की है। हैदर, तुम देख नहीं रहे हो इधर? ये सारे कपड़े तुमने एमन की जिद में लिए हैं ना? इशारे किए तुम्हें, मना किया, लेकिन तुमने उसकी जिद में सारे कपड़े ले लिए। हैदर, तुमने देखा था ना, एमन जिस जिस सूट पर हाथ रखी थी बारी, वो सब खरीदता जा रहा था। एमन ने तो कभी उन शॉप्स की शक्ल भी नहीं देखी। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं समरीन, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी और बारी की आमदनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने 2 जोड़े खरीदे, तुम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। हाँ, आज तो नहीं, लेकिन आदत डालनी है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कुजीन है। अरे ये तुमसे कोई नहीं जीत सकता, है ना? ज्यादा अच्छा है। तो मेरे लिए इतना बुरा ऑर्डर किया। तो तुम ये खा लो। नहीं, हम शेयर करेंगे। खालिद ने की मेहताब से बारी की शिकायत, उसने की इंतजार करवाने की जसारत। मेहताब ने क्या कहा बारी को? ब्रेक के बाद। ये जो एकदम से तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाता है ना, मेरी समझ में नहीं आता। क्या बात है? बारी, एक बात पूछूं? तुम क्या सच्ची में मुझे पसंद करते हो, या फिर तरस खा के शादी कर रहे हो मुझ पे? I mean, नेकी का काम समझ के। डोंट बी सिली एमन, शादी खुशी से की जाती है, नेकी की नीयत से नहीं। तो फिर मेरे घर वालों के साथ इतने मीन क्यों हो जाते हो? खालिद अंकल के साथ इतने रूड हो जाते हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे कम पैसे वाले हैं, ये वजह तो नहीं कहीं? So you really think that they deserve to be treated well? उन्हें तुम्हारी फिक्र है? जिंदगी में हमेशा सिर्फ रुलाया है तुम्हें। वो तो सब मेरे साथ किया था ना, और वो भी माजी था। अब तो अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं, इतनी इज्जत करते हैं, ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तो क्या तुम और मैं अलग अलग हैं? अगर तुम मेरे घर वालों का ख्याल नहीं रखोगे फिर तो अलग अलग है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा
कि तुम उनसे ज्यादा प्यार करती हो कि मुझसे? तुम्हें सोचना पड़ रहा है। बारी, देखो ना, जब से मेरी और तुम्हारी मंगनी हुई है वो लोग मुझसे इतने अच्छे हो गए हैं। तुम्हें पता है तुम इस सब की वजह हो। मुझे वजह नहीं बनना। उन्होंने आज तक सिर्फ तुम्हें यूज किया, कभी भी तुम्हारे गमों का मदावा नहीं किया उन्होंने। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, और अभी सिर्फ शादी तक उनको बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद नहीं। मेरी राय जो उनके बारे में कल थी वही आज है। शादी के बाद सिर्फ तुम्हारी नानी घर पे आ सकती और कोई नहीं। तो प्लीज उनकी सिफारिश करना बंद करो। अच्छा, अब इतना गुस्सा नहीं करो। माँ, आपने समरीन की जो भी शिकायतें लगा